हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मिड टर्म एग्जामिनेशन क्लास 6 का हिंदी का 29 सितंबर 2023 का आपका एग्ज़ाम है 60 मार्क्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो बेटे यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न दिया हुआ है। सबसे पहले 4 नंबर का, इसको आपको अच्छे से रीड करना है। फिर पहला प्रश्न आता है, जो जिला 5 से आगे चलकर जवाहरलाल कहाँ पहुँचे? तो मतायन है, तो इसका सही आंसर है मतायन। सेकंड है, कुली ने जवाहरलाल को अमरनाथ की दूरी कितनी मील बताई? तो यहाँ पर लिखा होगा 8 मील बताई है, लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सही आंसर है 8 मील। फिर नेक्स्ट है, काव्यांश पढ़ना है आपको और इसके आंसर दे रहे, नदी की धार कैसी है? टेढ़ी मेढ़ी। नदी के किनारे कैसे हैं? तो किनारों के लिए भी यहाँ लिखा होगा ऊंचे हैं, तो इसका सही उत्तर है ऊंचे। फिर है, निम्नलिखित व्याकरण के प्रश्नों के उत्तर सही छांट करके लिखिए। चाय में कुछ गिरा है, वाक्य में सर्वनाम छाटिए, में इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में व्यंजन को पहचानिए। तो व्यंजन जो होते हैं बेटे, इसमें ख है व्यंजन, ठीक है, बाकी सब स्वर है। दिए गए शब्दों में बहुवचन बताइए। तो बहुवचन क्या होगा आपका? बच्चे, सही आंसर है। मीनू का हाथी, वाक्य में हाथी किस प्रकार की संज्ञा है? मीनू का हाथी जो है बेटे, वो आपका यहाँ पर व्यक्तिवाचक संख्या है ना, क्योंकि समूहवाचक नहीं हो सकता। और मीनू का हाथी है ना, जातिवाचक का भी इसमें नहीं है। जानवर के उस पर आ सकता है, आप देख लीजिएगा इसमें क्या करेक्ट है। फिर है प्रश्न नंबर 4 में गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। लेखिका को शनिवार की सुबह अच्छी नहीं लगती थी, इनका क्या कारण था? क्योंकि उसको अच्छा क्यों नहीं लगता था? इसमें इसका उत्तर यहाँ होगा नहीं बेटे, क्योंकि ये शायद ये पाठ में होगा इसका उत्तर। तो इसके लिए अगर आपने पाठ सही से पढ़ा है तो आप इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। सेकंड है, पाठ और लेखिका का नाम इनमें से कौन सा है? तो महादेवी वर्मा है लेखिका का नाम, तो बचपन और महादेवी वर्मा आ जाएगा सही आंसर। लेखिका को दवा की खुराक का ठीक पता कैसे लगता था? तो इसका भी उत्तर आप देख लीजिएगा। कैस्ट्रॉल के बारे में कौन सा कथन असत्य है? फिर है, काव्यांश को पढ़कर बताना है चिड़िया के पंख कैसे हैं? तो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, नीले पंखों वाली है, तो नीले पंख है। चिड़िया किसके दाने खाती थी? जुंडी के दाने खाती थी। चिड़िया का स्वभाव कैसा है? संतोषी स्वभाव है। वह चिड़िया जो नामक कविता के रचयिता कौन है? तो ये आपको इसमें से देख करके बताना है कौन है, अगर आपने याद किया होगा तो। प्रश्न नंबर 6 में है, नादान दोस्त पाठ किसने लिखा? केशव कारनिस तक कैसे पहुँचा? और चिड़िया किसका दिल टटोलती है? फिर चिड़िया कौन से मोती लेकर जाती है, ठीक है। फिर वर्णात्मक प्रश्न है, मैं पत्र लिख रहा हूँ, वाक्य में सर्वनाम बताइए। तो मैं इसका सर्वनाम है, ठीक है। आप यहाँ पर कब आओगे, सर्वनाम का भेद बताइए। कब का बताना है बेटे, कब का क्या सर्वनाम का भेद होता है? आपकी कक्षा में 35 छात्र है, विशेषण का भेद बताना है। प्रहार शब्द में उपसर्ग बताना है, प्र आएगा इसका आंसर। फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हैं, ऐनक के कारण लोग लेखिका को क्या पीने की सलाह दिया करते थे? चिड़िया ने कितने अंडे दिए थे? केशव और श्यामा ने चिड़िया को खाने के लिए क्या बिखेरा? अचानक श्यामा की आँख कितने बजे खुली? फिर दूध भरे जुंडी के दाने कौन रुचि से खा लेती है? चिड़िया किसकी खातिर गाती है? तीसरा, चिड़िया का गीत कैसा है? और चौथा, दाने किससे भरे हुए हैं? प्रश्न नंबर 11, चश्मा लगाते समय डॉक्टर ने लेखिका को क्या भरोसा दिलाया था? क्या उसकी बात सही थी? टोपी के विषय में लेखिका के क्या विचार हैं? लेखिका बचपन में कैसी पोशाक पहना करती थी? लिखिए। फिर अंडों की हिफाजत के लिए केशव और श्यामा ने क्या क्या प्रयास किए? केशव को किस बात पर अफसोस हो रहा था? लिखिए। प्रश्न नंबर 12 है 30 से 40 शब्दों का। चिड़िया को किससे प्यार है और क्यों? बताइए। चिड़िया अपना जीवन कैसे जीती है? चिड़िया के गायन की क्या विशेषता है? चिड़िया में स्वयं को गर्वीली क्यों कहा है? अनुच्छेद लिखना है बेटे, इन चारों में से अपना शहर, श्रमदान का महत्व, मेरा प्रिय पशु या पक्षी, बाढ़ की समस्या, इन चारों में से किसी एक पे। और पत्र लिखना है, जन्मदिन की बधाई देते हुए अपने मित्र को पत्र, और पीने के पानी के संकट के निवारण के लिए दिल्ली जल बोर्ड ऑफिस के अधिकारी को पत्र। तो बेटे ये है क्लास 6 का आपका हिंदी का पेपर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।